स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। तो यहाँ पे हैज़ बीन दिया गया है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, फ्रॉम लगेगा। सिंस कहाँ पे लगाते हो? जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो फॉर आएगा। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोला जा रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा रहा है, तो सिंस आएगा। फ्रॉम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। व्हाट्स द राइट आंसर? सिंस इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह 2022 से यहाँ पे काम कर रही है। हैज़ बीन कर रही है की मीनिंग देगा। और सिंस प्रीपोजिशन हमें क्या बताएगा? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। तो नाइदर क्या है? नाइदर इज सिंगुलर। हाँ, नाइदर नाइदर क्या है? सिंगुलर है, सो यूज इज हियर। हाँ, नाइदर के साथ इज यूज करोगे, आर यूज नहीं करोगे। नाइदर का अर्थ ही क्या होगा? दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर का अर्थ क्या होगा? दोनों में से कोई भी नहीं। नॉट वन एंड नॉट द अदर वन। इसे क्या कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो वर्ब अपने साथ यहाँ पे सिंगुलर इज ही आएगा इसके साथ। देखिए यहाँ पे इज आता है हेल्पिंग वर्ब, बट आंसर्स इट इज प्लूरल हियर। आंसर्स क्या है? इट्स अ प्लूरल। इसका अर्थ क्या होगा? नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। जवाबों में से कोई भी सही नहीं है, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ आई वर यू, वर आएगा। हाँ, इफ आई डैश यू, आई वुडंट इग्नोर दैट ईमेल। हाँ, तो वर आएगा। वर क्यों आएगा? ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये यहाँ पे क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। हाँ, यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पे वर लेंगे। इफ आई वर यू, हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस ईमेल को नज़रअंदाज नहीं करती। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस ईमेल को नज़रअंदाज नहीं करती, तो वर आएगा यहाँ पे। ठीक है, वाज नहीं आएगा, वाज रॉन्ग हो जाएगा। ही वाज, शी वाज ऐसे लिखोगे, बट यहाँ पे वर क्यों आएगा? एक कंडीशनल सेंटेंस है। हाँ, तो वर्ब आएगा यहाँ पे। कंडीशनल सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड बताने के लिए हिपोक्रेटिकल आप कह सकते हो। सब्जेक्टिव सेंटेंस में इमेजिनरी यानी अनरियल, जो रियल में नहीं है। अगर मैं होती तो हो तो नहीं। हाँ, अगर मैं होती तो तुम्हारी जगह बताने के लिए वर लगाओगी। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। इफ आई वर रिच, इफ आई वर ए बर्ड, इफ शी वर माई, आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंस। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं बर्ड होती। हाँ, इफ आई वर रिच, आई वर रिच। तो वैसे ही यहाँ पे इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस ईमेल को नज़रअंदाज नहीं करती, इसका अर्थ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही इज बेटर डैश मैथ्स देन हीज ब्रदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज बेटर इन मैथ्स। क्या आएगा यहाँ पे? इन मैथ्स। सॉरी, इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ही इज बेटर एट मैथ्स। एट आएगा, एट राइट आंसर है। क्या है? एट आएगा, एट मैथ्स। ठीक है, बेटर, बेटर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर क्या है? इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरएटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे बेटर क्या है? इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर किया जा रहा है इसे और इसके भाई को, ही को और उसके भाई को, उससे कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे एट मैथ्स वी यूज एट विथ सब्जेक्ट, स्किल या एक्टिविटी को बताने के लिए एट का यूज करोगे। बेटर देन हीज ब्रदर, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह मैथ्स में यानी गणित में अपने भाई से बेहतर है। ओके, अपने भाई से बेहतर है। कंपैरिजन देन का यूज किया गया है। ठीक है, तो एट आएगा। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है, जो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किल को बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज गुड एट डांसिंग, ओके, एट साइंस, एट मैथ्स, आई एम बैड एट कुकिंग, ऐसे एट का यूज किया जाता है एट बताने के लिए। दे आर
ग्रेट एट सॉल्विंग पजल्स। तो एट एक प्रपोजिशन है जो यहाँ पे यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन ए बैडेज, यानी निशान दिया गया हर बॉय को। तो वर आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा। आर तो नहीं आएगा, गिवन बोला जा रहा है, पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस। ओके, गिवन, वॉज गिवन, यानी पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। वॉज गिवन सॉरी, आंसर मैंने बता दिया, वॉज आएगा, वॉज गिवन पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज क्या है, ईच ऑफ द बॉयज ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब वाज आएगा, ईज आएगा या वाज आएगा, वाज आएगा, ठीक है। तो वाज गिवन, गिवन बोला जा रहा है, इसी वजह से वाज आएगा, ठीक है। वाज इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, लड़कों में से प्रत्येक को, हर एक को एक बैच दिया गया, इसका अर्थ होगा। तो वाज इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी प्रेफर्स टी डैश कॉफी, प्रेफर्स यस आना था यहाँ पे, बिकॉज वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो प्लूरल आएगा, यस आएगा यहाँ पे। शी प्रेफर्स टी डैश कॉफी, टी डैश कॉफी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेफर्स टी टू कॉफी, प्रीपोजिशन टू आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका अर्थ क्या होगा, मैं चाय से अधिक कॉफ़ी को पसंद करती हूँ। सॉरी, मैं चाय को कॉफ़ी से अधिक पसंद करती हूँ, टी पहले दिया गया है, यानी चाय को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बता रहा है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी एक क्लास की एक नंबर, बड़े नंबर की बात हो रही है, क्लास के नंबर की बात हो रही है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग आएगा, क्यों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, हाँ यहाँ पे इज इंक्रीजिंग आएगा, आर नहीं आएगा। इट इज़ 1 यूनिट, 1 यूनिट की बात हो रही है, ठीक है, तो इज आएगा। ऐसे ही अगर आप बोलो द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज राइजिंग, ओके, द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, यहाँ पे कार की नहीं बात हो रही है, ये 1 यूनिट की, ठीक है। ऑन द रोड इज राइजिंग बोलोगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इज आएगा इस क्वेश्चन में भी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाँ, इज राइजिंग, इज इंक्रीजिंग। अर्थ क्या होगा, कक्षा में छात्राओं की, क्लास में छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स विलिंग टू हेल्प, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, ना ही मैनेजर और ना ही कर्मचारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, तो आर आएगा यहाँ पे, ना ही मैनेजर ना ही कर्मचारी, हाँ, और ना ही कर्मचारी, नॉर द वर्कर्स। ऐसे ही और एक सेंटेंस बना लेंगे कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट। अर्थ क्या होगा, ना ही टीचर ना कि और ना ही स्टूडेंट लेट थे। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट, हाँ, वर आएगा, तो पास्ट टेंस था वो। उसी तरह से यहाँ पे ये प्रेजेंट है, हाँ, नाइदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स आर विलिंग टू हेल्प। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आई डिमांड दैट ही डैश इमीडिएटली, ही लिव्स या लीव या लेफ्ट, लेफ्ट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिव आएगा। आई डिमांडेड दैट ही लिव इमीडिएटली, इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, मैं मांग करती हूँ कि वह, या मैं डिमांड करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वह तुरंत चला जाए, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ही डिड नथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है। देखिए गैप के बाद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन टैग लगाना है। डिड हेल्पिंग वर्ब है तो डिड को पकड़ के ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। डिड ही, ओके, डिड ही, हाँ, ही डिड नथिंग रॉन्ग बोला जा रहा है। अर्थ क्या होगा, उसने कोई गलती नहीं की। डिड ही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।